अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर शख्स कौन है या दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कंपनी कौन सी है, तो यकीनन आप में से 90% का जवाब होगा एलॉन मस्क, जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग, यानी कि टेक कंपनीज। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें आज यही सब कुछ दिखाया और बताया गया है। पर दोस्तों, हकीकत ये है कि दुनिया जैसे दिखाई देती है, हकीकत में वैसे तो बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि इन तमाम कंपनीज सिर्फ एक मेजर कंपनी कंट्रोल करती है, जिसका नाम आज तक शायद आप में से किसी ने सुना ना हो। दुनिया के एलीट लोगों को क्लास जो के पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया को और उनकी इकानमी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अगर दुनिया के अंदर भूख हो, जंग हो या खुशहाली की सूरत हाल हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये हर सूरत के अंदर प्रॉफिट ही कमाते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक कंपनी की, जिसके मालिक का नाम है लैरी फिंक। इस कंपनी की नेटवर्थ है $9.3 ट्रिलियन। ये कितना बड़ा नंबर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इसका 1% होता है $93 बिलियन। पाकिस्तान जैसे पूरे मुल्क की टोटल जीडीपी $348 बिलियन। पूरे अमेरिका की टोटल जीडीपी यानी आमदनी जिस पर पूरा मुल्क चलता है, इसका आधा पैसा इस कंपनी के पास है। या आप उसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि इंडिया के टोटल जीडीपी से भी 3 गुना ज्यादा है। यानी ये सिर्फ एक कंपनी इंडिया जैसे 3 मुल्कों को अकेले पाल सकती है। अब सवाल ये है कि इस कंपनी के पास आखिर इतना पैसा और इतनी पावर कैसे आई, कैसे ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की असल मालिक है। ये ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इसकी आमदनी का ग्राफ मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। जवाब ये है कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि दूसरी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके या फिर इसके शेयर्स खरीद कर प्रॉफिट कमाती है। यानी उनकी कंपनी की शराकत दारी या फिर उनके पार्टनरशिप की मालिक है। हर कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसे या तो वो कर्ज की सूरत में बैंक से भारी सूद पर ले सकते हैं या फिर अपनी कंपनीज के शेयर्स बेचकर बिना सूद के ये पैसा हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर की कंपनीज, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के अंदर हो, फूड, फाइनेंस, ऑयल, ट्रांसपोर्ट, ब्लैक रॉक दुनिया की इन तमाम बड़ी कंपनीज की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स हैं। इसका मतलब है कि उनकी मर्जी और फैसले के बगैर ये कंपनीज कोई भी मेजर फैसला नहीं कर सकती। और दुनिया के 30 मुल्कों के अंदर उनके 76 के करीब ऑफिस हैं। दुनिया के बड़े आज़म उनका कंट्रोल, उनका असर मौजूद है। अगर ये ना भी हो तो उनका असर दुनिया के हर एक मुल्क पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से मौजूद जरूर है। ये कंपनी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों को कर्ज तक देती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क के अंदर एक सरकारी मुलाजिम का पेंशन उनकी तनख्वाह से कटता है, तो गवर्नमेंट बजाय उसके कि इस पैसे को अपने पास इकट्ठा करके या फिर एक जगह पर रख कर बजाय उसके कि इसका कोई फायदा ना उठाए, उसकी बजाय ये पैसा वो ब्लैक रॉक को प्रॉफिट पर दे देते हैं। और ब्लैक रॉक उनसे मजीद कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी दौलत को मजीद बढ़ाता है और इस प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज को गवर्नमेंट को भी दे देता है, जिससे कंपनी भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश। इस जैसी न जाने कितनी स्कीम्स और फंड्स को ब्लैक रॉक अकेले मैनेज करता है। और कुछ मशहूर कंपनीज की बात करें तो फोर्ड के अंदर 7.2%, फेसबुक या मेटा में 6.5%, एप्पल में 6.5%, जेपी मॉर्गन में 6.5%, वेरिजोन में 7.5% और गूगल जैसी पेरेंट कंपनी के अंदर ये 12% से भी ज्यादा के शेयर होल्डर्स हैं। अब आपको ये बताता चलूं कि गूगल के दोनों मालिक भी गूगल के अंदर सिर्फ 12% के शेयर होल्डर हैं। अगर आपके घर में आने वाली ग्रोसरी से लेकर एयरप्लेन के अंदर लगने वाले स्टील और इसमें भरने वाले फ्यूल और खुद ही इस एयरलाइन के शेयर होल्डर तक यही ब्लैक रॉक कंपनी है। होटल, मॉल, फैशन, ब्रांड्स, फूड, गेमिंग, गर्ल्स, कोई ऐसी कैटेगरी का मशहूर ब्रांड नहीं जिसकी ये कंपनी हिस्सेदार न हो। अब आप भी गूगल पर कोई भी बड़ी रकम सर्च करके देख लें, उसके शेयर होल्डर्स के अंदर एक कंपनी ब्लैक रॉक जरूर होगी। यानी आप कुछ भी दुनिया के किसी भी मशहूर ब्रांड्स के किसी भी कंपनी से खरीद लें, उसका पैसा सीधा साधा ब्लैक रॉक को ही जाएगा। यही नहीं बल्कि टेक कंपनीज के अंदर ये आपको तमाम पर्सनल डाटा, उसका रिकॉर्ड भी अपने पास महफूज रखते हुए हैं, जिसे वो मार्केटिंग प्रेस के लिए इस्तेमाल करने की वजह भी बताते हैं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि उनका ये मकसद बिल्कुल नहीं, बल्कि आने वाले वक्त के अंदर ये डाटा एक इंसान की पहचान और उसकी शिनाख्त होगी। ये सीधा साधा मुस्तकबिल की 3rd जनरेशन वार की तैयारी है। आप सबसे एक सवाल है कि आज तक आपने दुनिया की इस मशहूर कंपनी का नाम क्यों नहीं सुना? इसका जवाब ये है कि सिर्फ आपको वही कुछ दिखाना चाहते हैं। ये लोग जरूरी नहीं समझते कि आपको कैद के अंदर रहकर ये एहसास नहीं दिलवाना चाहते आप कैदी हैं, बल्कि एक ना दिखने वाला तोप लोगों ने इंसानों के अंदर के गले के अंदर डाला हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मीडिया का काम था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड का 90% मीडिया खुद ही ये कंपनी ऑन करती है, क्योंकि फोकस के अंदर 18%, CBS में 16%,
कॉम कास्ट में 13% की मालिक की कंपनी है। ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर हावी होती जा रही है और वो वक्त दूर नहीं जब पूरी दुनिया में एक कंपनी के अंदर इसके असर में होगी और इसकी मर्जी के बगैर दुनिया का कोई भी फैसला नहीं होगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना आए तो खुद एक बार इस बारे में जरूर रिसर्च कीजिएगा। मिसाल के तौर पर रिसेंटली इसराइल और फलस्तीन के मुद्दे को देख लें। क्या अमेरिका बिला वजह आज इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? हरगिज नहीं। ब्लैक रॉक का पानी लीक हो जो दुनिया के अंदर अपने मसीहा के आने से पहले तमाम दुनिया के वसाइल पर कंट्रोल और मुकम्मल कब्जा हासिल करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि खुद अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क भी इनके आगे बेबस हैं। उनकी मदद के बगैर ये एक दिन ये सर्वाइव नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसराइल फलस्तीन तनाज़ा के अंदर अमेरिका इसराइल की सपोर्ट के अंदर सबसे आगे है। हालांकि मजहबी तौर पर देखें तो यहूदी और क्रिश्चियन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ये माजी में एक दूसरे से कई खूनी जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन आज के टाइम के अंदर पर्दे के पीछे मौजूद लैरी फिंग जैसे यहूदी फ्रीमेसन का ग्रोह न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इकानमी को सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ये लोग दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर तकरीर ला चुके हैं, जहाँ पर किसी अदारे की मलकियत और पहचान भले किसी और शख्स के पास हो और उसका असर मारक उनका कंट्रोल इन चंद सीक्रेट सोसाइटीज के पास ही होगा। इसीलिए आज दुनिया के 99% डॉलर्स डायरेक्टली या डायरेक्टली इनके पास मौजूद हैं। सिर्फ दुनिया के 1% लोगों के पास हैं और बाकी दुनिया का सिर्फ 1% के लिए एक दूसरों से लड़ रही है। 99% दौलत दुनिया के 13 यहूदी फैमिलीज के पास है और यही दुनिया की पॉलिटिकल, मीडिया, सोशल मीडिया, इकोनॉमी को ब्लैकमेलिंग, एंटरटेनमेंट, डिफेंस, एजुकेशन सब कुछ कंट्रोल कर रही है, जिसकी डिटेल हम किसी और वीडियो के अंदर जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।